बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और इसमें एक्सरसाइज जो है वो 3.4 इसे हम करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, ए की वैल्यू लिखी हुई है और बी की। ये हमारा ना मैट्रिक्स का चल रहा है यूनिट जो है, उसमें कहते हैं देन फाइंड ए बी को फाइंड करें, फिर वो कहते हैं बी ए को भी फाइंड करें इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है तो। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये क्यों लिखा हुआ है इस इफ पॉसिबल। अच्छा, अब हम पहले ये देखेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो ए बी को सॉल्व करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ए और बी इज इक्वल ए की वैल्यू लिखेंगे 1 2 -1 एंड 0, बी की 3 2 1 एंड -1। अच्छा बेटा, ये इसलिए लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, जब हमने किसी भी मैट्रिक्स को टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम देखना है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो बेटा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू। अब इसके नंबर ऑफ रो देखना है, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है। जब ये पोजीशन हो, यानी कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो अगर वो इक्वल हैं, तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेटिव है, ये आपने याद रखना है। तो हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मुमकिन है, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई का मेथड देख ले क्या है। ये ए बी लिखा हमने एज इट। अब बेटा यहां से हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसको चलना है हमने इनटू रो। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, इनटू में लिखेंगे प्लस लिखेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, अब स्पेस देंगे, फिर 1 को 2 के साथ, ये 2, फिर प्लस लिखेंगे यहां पे, फिर 2 को -1 के साथ। ये बेटा हमारा ना मल्टीप्लाई करने का मेथड है। अच्छा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो अब सेकंड हमारे पास रो होगी -1 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 3 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई 1। ये देखिए जो सेकंड वैल्यू सेम आ रही है, तो अब फिर -1 इसको 2 के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2, यहां पे प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल 3, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 टाइम ये 3 प्लस 2 1 टाइम 2, थोड़ा स्पेस देंगे, 2 1 टाइम 2, ये देखें प्लस माइनस -2 1 टाइम 2 प्लस माइनस 3 1 टाइम 3 प्लस 0, ये -2 और ये -0। अब मैं इसको आगे लिखता हूं। अब देखें 3 और 2 5, ये 0, ये -3 और ये -2, ये हमारा बेटा इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब ये पॉसिबल था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने ए बी को किया है, अब हम ए बी और ए को भी करते हैं। अब देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा। नो, पहले बेटा हमने किया है ए बी, अब बी ए को करेंगे। तो ये बी और ए लिखा इक्वल, अब बी यहां पे फर्स्ट है ना, तो ये बी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 3 2 1 -1 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से करेंगे। तो ये 1 2 -1 और ये 0। अब पहले ये देखना है आपने, क्या ये मुमकिन है मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब बी हमारा फर्स्ट आ गया है, अब इसके हम जो भी पहले होता है ना, उसके एक नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो 2 है, तो सेम है, तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0।
अब सेकंड रो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 2 सेकंड कॉलम प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। अब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम 3, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2, 3 2 टाइम 6 प्लस 0, ये 0 आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 टाइम 1 2 1 टाइम 2, ये 0 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे प्लस लगा लें 0 के साथ, कोई भी इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 2 आएगा और ये 2। तो इस तरह बेटा हमने ए बी भी फाइंड किया है और बी ए भी फाइंड कर दी है। तो इस तरह हमारा जो आंसर आया है वो आ गया है 1 6 2 and 2। ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब देखते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 इसमें क्या है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना ये मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस लेंथी है। तो देखते हैं बेटा हमारा पार्ट नंबर 2 इसमें क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, अब ए 1 -2 बी इज इक्वल 3 and -4। अब ये भी हमने पहले ए बी करना है तो ए और बी पहले करते हैं। ए बी तो ये देखिए जरा 1 -2 ए की लिखा, फिर मल्टीप्लाई बी की 3 and -4। अब इसके भी देखिए जरा नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 2 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो सेम है। तो इस तरह हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा जरा, ये 1 मल्टीप्लाई किससे किया, ये 3 से किया। अब 1 मल्टीप्लाई 3, अब यहां पे प्लस ये -2 और मल्टीप्लाई -4, ये यहां पे ही एंड हो जाएगा। अब चलिए नीचे लिखते हैं। अब 3 1 टाइम 3 माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8, तो ये बेटा आ जाएगा into 11। तो ए बी हमारे पास जो है वो आ गया है 11। अब बेटा हम ए बी तो लिख लिया है। अब हम बी ए को करते हैं मल्टीप्लाई। यहां करते हैं बी ए को। अब बी ए तो बी हमारे पास क्या है 3 and 4 मल्टीप्लाई ए हमारे पास 1 and -2। अब बेटा ये देखें जरा ये कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो जो फर्स्ट है उसका नंबर ऑफ कॉलम एक है, नंबर ऑफ रो ये भी 1 ही है। तो इस तरह इसका ऑर्डर जो है वो सेम है 1 by 1। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 फिर -4। अच्छा, अब यहां पर ना थोड़ा सा ना इसका टर्निंग पॉइंट है। इसकी मैंने एक दफा देख लूं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसमें ना थोड़ा सा इसका टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, यहां पे 3 से किया ना इसको, अब इसको भी 3 से करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -2 सेकंड रो हमारे पास जो है -4 है। -4 मल्टीप्लाई 1 और यहां पे -4 मल्टीप्लाई -2, ये इसका मल्टीप्लाई है बी ए। तो यह आ जाएगा 3 1 टाइम 3, ये -6 -4 और +8। तो ये बेटा हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 3 -6 -4 और 8। इस तरह बेटा हमने ये मुकम्मल किया है। अब हम करते हैं नंबर 3। ये थोड़ा सा ना अलग से है, अलग से कोई नहीं है। अब देखिए जरा, ये हमारे पास रो है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखें फर्स्ट रो को किसे किया 3 से किया। अब यहां पे ये आ गया। अब ये जो है -4 ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको बेटा 3 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, यहां पे आ जाएगा। फिर 4 को अगर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा।
अब 4 इसको किससे करेंगे, दोबारा इसको 4 से करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई का एक टाइप है इसकी। तो अब हम नंबर 3 करते हैं, ए और बी लिखा होगा, वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बेटा नंबर 3 बुक से देखते हैं, बुक पे क्या है। नंबर 3 पे है ए जो आपके पास है वो 4 and 4 है, और बी आपके पास 2 and 5 है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब बेटा हमारे पास नंबर 3 है, तो अब इसको देखते हैं। अब ये भी पहले ए और बी करते हैं जी, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे 4 and 4 और यहां पे 2 and 5। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है। अब जो पहले किए ना मल्टीप्लाई, बेटा बिल्कुल ये भी उसी तरह है, ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से किया। अच्छा, इसकी रो में 1 है, तो यहां पे इसको यूज करेंगे इस रो में जाने के लिए, तो इस कॉलम में जाने के लिए, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये बेटा ए बी हमारे पास हो जाएगा 8 9 9 8। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई करना था, ये ऐड कर दिया है, तो मल्टीप्लाई किया है तो 20 and 20, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे बेटा बी और ए को। अब बी लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है 2 5, और ये इनटू में है 4 and 4। अब देखिए जरा, ये 2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 के साथ, अब यहां पे इनटू, अब प्लस ये 5 को किसके साथ, 4 के साथ। अब इसमें सेकंड हमारे पास रो तो है ही कोई नहीं, तो यहां ही इसको क्लोज कर देंगे, तो ये बी और ए चल रहा है, तो ये बेटा 4 टू टाइम 8 प्लस आ जाएगा 20, और इनटू में आ जाएगा ये 28। तो इस तरह हमारा आंसर जो है, आंसर मैच भी करते हैं, 28 बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारा नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बेटा नंबर 4 चेक करते हैं वो कौन सा है, रेस करते हैं और नंबर 4 लिखते हैं। नंबर 4, इसमें 4 भी है 5 भी है। अच्छा, मैं इन दोनों में से एक करता हूं, मैं नंबर 5 करता हूं, 5 करता हूं, सेम है ना, तो इसका ए बी फाइंड करते हैं जी। पहले ए लिखा, अच्छा ए बी फाइंड करना है तो मैं यहां पे ही डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ए की वैल्यू होगी, ए की क्या है, 1 2 and 2 3 1 1, और ए बी है, पहले ए बी यहां पे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी हमारे पास क्या है जी, बी है 1 5 2 4, और ये 1 and 6। पहले ये देखना है हमने, क्या ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब फर्स्ट जो है हमारे पास ए, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके 3 हैं, और सेकंड के नंबर ऑफ रो जो है वो भी 3 है। ये देखें ना, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो इसका ऑर्डर इक्वल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ध्यान से। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका मेथड है। अब देखते हैं जी, 1 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 and 2, 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरफ हम जा रहे हैं रो में और इस तरफ आ रहे हैं कॉलम में, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब थोड़ा स्पेस देंगे और 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, ये बेटा हमने मुकम्मल किया। अब सेकंड रो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 1। अब फिर से 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6,
ये हमारी सेकंड रो मुकम्मल हुई। अब इसको हम ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कर लेते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 5 1 टाइम, 5 प्लस 2 4 टाइम, 8 प्लस 6 2 टाइम 12, 15 प्लस 4 प्लस 6। अब इसको ऐड करते हैं ए और बी, तो बेटा 4 1 5 और 6 और 7, ये 7 आ गया। अब 3 2 5 और ये 6 आ गया, ये आ गया बेटा 25, और ये बेटा 10 और 25। इसका आंसर मैच करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा था ए और बी। हम बी और ए को नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, ए की तरह का है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका है तो वो भी मल्टीप्लाई करने का, लेकिन चले इसका पार्ट मैंने एक ही लिखा है, काफी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कोई नहीं मुश्किल था। अगर बेटा मुश्किल होता ना तो मैं जरूर इसके तमाम पार्ट्स करता। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, और 2 में हमारे पास जो अच्छा इसके ना 3 वैल्यूज हैं, ए बी एंड सी। हम तीनों लिख लेते हैं यहां पे अलग से, ए बार बार हमें लिखना ना पड़े। ए हमारे पास 5 1 -1 4, बी 2 -1 0 एंड 3, सी हमारे पास आ गया है 5 1 1 4। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 पे है जी, नंबर 1 पे है ए बी नॉट इक्वल बी ए। अब वो कहता है कि जब आप इसको हल करेंगे ना तो ये इक्वल ना आए, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ए और बी को फाइंड करते हैं। तो ए लिखते हैं वहां से 5 1 -1 4, और बी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 -1 0 एंड 3। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई किया ए बी, अब 5 × 2 प्लस 1 × 0, अब स्पेस देंगे 5 × -1 प्लस 1 × 3। अब सेकंड रो -1, फर्स्ट कॉलम 2, 4 × 0 -1 × -1 प्लस 4 × 3। आप देख रहे हैं सेकंड एलिमेंट है सेम आ रहा है, ये देखें 3 3 -1 -1 0 0 2 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 टाइम 10 प्लस 0 -5 प्लस 3 1 टाइम -2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 12। तो अब देखिए जरा, ये 10, ये आ गया हमारे पास -2, ये हमारे पास 2 माइनस का, और ये 13, ये बेटा हमारे पास आ गया है बी ए। अब हम ए और बी करते हैं फाइंड, ए और बी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे बी फिर ए लिखेंगे। अब बी को लिखा तो ये 2 -1 0 एंड 3, फिर ए को लिखा, ए हमारे पास 5 1 -1 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ए। अब देखिए जरा 2 1 2 5 टाइम। अच्छा अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं मल्टीप्लाई ही, 2 5 टाइम 10। अच्छा करेंगे 2 × 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, फिर स्पेस देंगे 2 और 1 प्लस -1 × 4। अब 0 × 5 मल्टीप्लाई प्लस 3 × -1 0 × 1 प्लस 3 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5 2 टाइम 10 माइनस माइनस प्लस
प्लस 1 2 1 टाइम 2 माइनस 4 1 टाइम 4 0 माइनस 3 0 प्लस 12 तो इक्वल किसके आएगा 10 प्लस 1 11 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 3 और ये आ जाएगा 12। अब देखें ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं है, हेंस प्रूव दैट ए बी नॉट इक्वल बी ए के। तो इस तरह ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है और इसी चीज को हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब बेटा हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 और इसको एज इट लिखा रहने देंगे। जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो यहां पे लिख लेते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये लिखा हुआ है, इसको हम ना अब सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें भी ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट दोनों को अलग अलग प्रूव करते हैं। हम पहले करते हैं a इंटू बी माइनस सी, इसको पहले प्रूव करते हैं। तो इसमें बेटा पहले हम b माइनस सी फाइंड करेंगे। तो b माइनस सी इज इक्वल, मैंने पहले अर्ज किया था ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लिखी हुई है। तो यहां से 2 b की वैल्यू 2 माइनस 1 0 3, तो सब करेक्ट करना है c के साथ। तो 5 1 1 4। अब b माइनस सी इज इक्वल 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1, ये हमारे पास आ गई है b और c की। अब बेटा अब हम लिखेंगे a, नाउ a इंटू बी माइनस सी। अब पहले a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू 5 1 माइनस 1 एंड 4 और b माइनस सी की वैल्यू ये हमने फाइंड कर ली हुई है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में बेटा देखिए जरा 5 को उसी तरह जिस तरह पहले हमने मल्टीप्लाई किया है 5 मल्टीप्लाई माइनस 3, यहां पे प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब बेटा यहां पे सेकंड रो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस प्लस यहां पे लाजमी आएगा इनटू 4 मल्टीप्लाई माइनस 1। ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें जरा, ये आ जाएगा 15 माइनस का, ये माइनस 1 प्लस माइनस 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 5 2 टाइम 10 माइनस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड रो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 4, ये आ जाएगा प्लस 2 माइनस 4। आगे लिखेंगे तो ये माइनस माइनस 16 और ये आ जाएगा माइनस 11, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2। ये बेटा हमारे पास वैल्यू कुछ आ गई है। अब हम इसके बाद करते हैं इसका अदर एंड, दूसरा हिस्सा हम करते हैं अदर एंड। अदर एंड हमारे पास क्या है, वो है ए बी। पहले हम इसको ना ए बी फाइंड करेंगे। अब मैं ए बी करने लगा हूं, ए और बी आपने गौर करना है। ए और बी को हम हल करेंगे तो पहले ए लिखेंगे 5 1 माइनस 1 4, ए की वैल्यू लिखी, फिर बी की 2 माइनस 1 0 3। अब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह जिस तरह ये मल्टीप्लाई किया है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी है, बार बार मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ रहे हैं तो करते हैं बेटा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 2, यहां पे प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, स्पेस के साथ 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस
4 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 2 टाइम 10, ये प्लस 0 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 12। अब 10, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 13। अब बेटा हमारे पास 13 आ गया है, ये वैल्यू ये आ गया ए और बी की। अब ए सी भी हमने भी फाइंड करना है। अब यहां पे मैं लाइन लगा दूंगा ताकि आपको ना नजर कन्फर्म आए। तो अब हम ए और सी को फाइंड करते हैं, ए और सी। तो यहां पे लिखेंगे ए की वैल्यू 5 1 -1 4 और सी की यहां से 5 1 1 और 4। तो बड़ा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, यहां से रो यहां से कॉलम। अब 5 मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको ना हमने करते हैं जी प्लस माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा मैं डायरेक्टली ना इसको अब यहां पे ऐड कर लेते हैं, यहां पे करते हैं, जगह जरा बच जाएगी। 5 5 टाइम 25 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 1 टाइम 5 प्लस 4। चेक कर, नजर आ रहा है कैमरा में? जी आ रहा है, कोई इशू नहीं है। -5 प्लस 4 -1 प्लस 16। अब ये हमारे पास आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा -16। अब हमारे पास जो है वो ए बी माइनस ए सी है। तो देखिए जरा, ए बी माइनस ए सी। तो पहले हम लिखेंगे ए बी। ए बी का हमारे पास आंसर आया 10, ये 10 -2 और 13 माइनस ए सी आपके पास 26 है और ये 20 है, ये -20 है और ये -16 है। अब बेटा इसको हमने ना माइनस करना है। अब माइनस करेंगे, तो यहां पे ना मैं इधर लिख रहा हूं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना। तो अब हम इसका जो आंसर है ना वो यहां पे लिखेंगे। अच्छा 10 -26, तो ये क्या आएगा? ये आएगा -16। ठीक है। अब -2 -20, तो ये क्या आएगा? ये आएगा यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया? यहां पे 26 ये मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 9 आना चाहिए। 9 बेटा, -2 -9, तो क्या आएगा? -11। अब -2, अब इसके बाद हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई कर दिया था हमने ना, ये वाला, ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं, ये हमारे पास -1 आता है। ये अगर ये आता है -1 तो यहां भी -1, यहां भी 9, ये थोड़ा सा ना मल्टीप्लाई में हो गया था। असल में ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस कर रहा था। अब -2 माइनस प्लस 1, -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1। अब हमारे पास 16 1 टाइम 16 और ये हमारे पास क्या है 13, ये -3 नहीं -2 आना चाहिए। तो ये हमारे पास कहां पे आ रहा है? ये 13 है, तो ये 13 कहां से आया है? थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये ए बी की है, ये ए बी की है, तो ये 12 और 1 13 आया है। तो ये हमारे पास जो है माइनस प्लस, ये 12। अब देखते हैं कहां पे थोड़ा सा ना एक लफ्ज की ना मिस्टेक चल रही है। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू 10 -2 13, बिल्कुल ठीक है। ए सी की वैल्यू 20
13, ठीक है, ये 13 ही आएगा। ये देखे ना, ये 16, ये भी हमने ना मल्टीप्लाई सारे किया हुआ है, ये आएगा। अब 13 माइनस 15 तो क्या आएगा, -2, ये वाली। अब ये किसकी आंसर है, ये है ए बी माइनस ए सी। अब ये वाला आंसर और पहले जो हमने ये वाला किया है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ये दोनों देख लें, दोनों हमारे पास सेम आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं प्रूव दैट a इंटू बी माइनस सी इक्वल ए बी माइनस ए सी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं, और बेटा इसी को ही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे थोड़ा सा मसला बना है, ये मैंने ना मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये प्लस माइनस करना था, तो कोई नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बेटा हम करते हैं, देखते हैं आगे क्या करें। अगर हुए एक जैसे, 2 हमारे पास हो गया पार्ट, अगर बेटा पार्ट्स हुए एक जैसे तो नहीं करेंगे, अगर कोई अलग से चीज हुई तो वो करते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत ही लेंथी हो जाएगी ना। हाँ जी बेटा आगे सेम ही है। एक क्वेश्चन है ट्रांसपोज वाला, वो कर लेते हैं, और वो नंबर 4 है। नंबर 4 ये ट्रांसपोज वाला है, इसको हम करते हैं। ये जी बी सी, ये है क्या, बी सी, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब हमने ना दोबारा से वैल्यूज भी लिखनी है, बी सी ए बी सी। ए की नहीं लिखेंगे, हमें बी और सी चाहिए, बस यही लिख लेते हैं, इसमें ए नहीं है। तो हमारे पास ए, हम चलो लिख लेते हैं ए बी। इसमें ए हमारे पास है, रेज हो गया ना, 5 1 -1 और 4। बी हमारे पास आएगा 2 -1 0 3, और सी हमारे पास है 5 1 1 4। अब इसमें से हमने बेटा ये प्रूव करना है, तो पहले हम बी सी को करते हैं जी। बी सी, फर्स्ट फाइंड बी सी, यानी कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले बी सी को फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जी बी सी को, तो बी की वैल्यू लिखते हैं 2 -1 0 3 मल्टीप्लाई सी की 5 1 1 4। ये हम काफी दफा ना इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो करते हैं जी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 × 5 इंटू प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, 2 1 के साथ प्लस -1 4 के साथ। अब सेकंड रो 0 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 और 1, 3 को 1 के साथ। अब 0 × 1, फिर 3 × 4 प्लस 3 × 4। अब इसको हम क्या करेंगे जी, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 2 टाइम 10 -1, 2 1 टाइम 2 -4, 0 प्लस 3 0 प्लस 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 - 1 9 -2 3 और 12। ये बेटा हमारे पास आ गई है बी सी की वैल्यू। अब हम दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं। अब इसका भी ट्रांसपोज ले लिया ये, और इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अब कन्वर्ट करेंगे, चलिए मैं नीचे लिख लेता हूं इसको ऐसे, बी सी इज इक्वल 9 -2 3 एंड 12। इसका भी ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज। अब एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख लीजिएगा। हम नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ट्रांसपोज जो होता है ना, वो हमें पता है कि रो को कॉलम में लिखते हैं। ये रो है, इसको भी कॉलम में, या फिर
इस कॉलम को, ये 9 और 3 कॉलम को 9 और 3 रो में दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो रो को चेंज कर दें इनटू कॉलम या कॉलम को इनटू रो। तो ये हमारा एक साइड पे आंसर आ गया है। अब बेटा हम ना यहां पे लिखेंगे, पहले सी लिखेंगे। सी की वैल्यू आपके पास यहां पे है 5 1 1 4। तो अब बेटा इसका ट्रांसपोज लिया, इसका भी ट्रांसपोज लिया, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 1 4। ये बेटा ट्रांसपोज आ गया है। अब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो बी की जो भी वैल्यू है 2 -1 0 3 इसका ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते हैं, तो यह आ जाएगा 2 -1 0 एंड 3। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना है। अब बेटा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले सी है तो सी की लिखेंगे 5 1 1 4 ट्रांसपोज। अब बेटा हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज 2 0 -1 और 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5 × 2 5 × 2 प्लस 1 × -1। अब 5 × 0 5 × 0 प्लस 1 × 3 1 × 3। अब सेकंड रो 1 × 2 प्लस 4 × -1। अब 1 × 0 4 × 3 4 × 3। अब लिखते हैं जी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की वैल्यू 5 2 टाइम 10 -1 0 प्लस 3 3 1 टाइम 3 2 1 टाइम 2 माइनस 4 1 टाइम 4 आगे है 0 प्लस क्या 4 3 टाइम 12। अब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल 10 में से 1 निकाल देंगे 9, ये 3, ये -2 और ये 12। अब देखिए जरा ये बी सी का ट्रांसपोज, ये आंसर 9 3 -2 और 12 इक्वल आ गया है ये इसके। तो हम लिख लेंगे कंक्लूजन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। इस तरह ये बेटा हमने ये पार्ट भी कर दिया है, बाकी जो है ना वो सेम है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं 3 में क्या है। ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना मैंने छोड़ दिए हैं इसमें, वो इसलिए छोड़े हैं कि वो बार बार ना मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई हमने इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई भी इशू नहीं बनेगा इंशाल्लाह। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखा है मैंने, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें से ए और बी को हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं बेटा कैसे ये सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लिखेंगे यहां पे 4 A B एंड 3 इनटू में आगे लिखेंगे 6 एंड 6 इक्वल 6 एंड 3। अच्छा बेटा इसमें क्या करना है, ए और बी को हमने फाइंड करना है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 6 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया a × 6 ये 6 है। अब b × 6 फिर प्लस 3 × 6 इक्वल में हम एज इट लिख देंगे जो भी लिखा हुआ है, ये 6 और 3। अब 6 4 टाइम 24 प्लस 6 1 टाइम 6a और ये आ जाएगा 6b प्लस 18 इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 3 जो भी हमारे पास इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 24 6a 6b 18 6 एंड 3। अब बेटा हमने a और b को फाइंड करना है। अगर हमने a और b को फाइंड करना है तो ये देखेंगे 24 प्लस 6a इज इक्वल 6।
इसमें से हम a को फाइंड करते हैं, तो 6a इज इक्वल 6 माइनस 24, 6a इज इक्वल माइनस 18। 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 18, तो a इज इक्वल माइनस 18 ओवर 6, 1 टाइम 3, a इज इक्वल माइनस 3। ये बेटा हमारे पास a का आंसर आ गया है, a का। अब b का देखते हैं, b के हमारे पास क्या है, ये देखिए 6b प्लस 18 इज इक्वल 3, तो 6b इज इक्वल 3 माइनस 18, 6b इज इक्वल माइनस 15, b इज इक्वल माइनस 15 ओवर 6, 3 2 टाइम 3 टाइम, तो माइनस 3 ओवर 2। ये हमारा बेटा b का भी आंसर आ गया है। अब इसको मैच करते हैं बुक से, तो माइनस 5 ओवर माइनस 5, 3 5 टाइम, ठीक है, 3 5 टाइम है ना, 3 2 टाइम, ठीक है, माइनस 5 ओवर 2, और दूसरा क्या है कि माइनस 3, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। ये आसान था, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया है, लेंथी नहीं था। अब देखते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 पे लिखा हुआ है x और 1 इनटू में है y 2 है, इनटू में है फिर 1 0 3 माइनस 1, और इक्वल है 7 माइनस 1 4 और माइनस 2। इसमें से हमने x और y को बेटा फाइंड करना है, x को फाइंड करना है एंड y को भी हमने फाइंड करना है। अब देखते हैं, अच्छा इसको मैंने यहां से स्टार्ट कर देता हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 1, ये x मल्टीप्लाई 1, आप ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, x इंटू 1, अब प्लस ये 1 और ये 3, 1 इंटू 3, अब स्पेस देंगे, फिर आ जाएगा x मल्टीप्लाई 0, x इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1, y इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, y इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 1। अब इक्वल एज इट जो भी लिखा हुआ है 7 माइनस 1 4 माइनस 2, ये हमने मल्टीप्लाई किया है। अब बेटा x 1 टाइम x प्लस 3, ये प्लस 3 और ये 0 आ जाएगा, और 0 प्लस आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस 1, और यहां पे आ जाएगा y प्लस 6, और ये आ जाएगा 0 0 प्लस माइनस माइनस 2, 0 को मैंने कैसे लगा दिया ना, तो इक्वल आ जाएगा 7 माइनस 1 4 माइनस 2। अब फिर से आप चेक कर लें, मल्टीप्लाई x को मैंने किया है तो ये आ गया है x1, x प्लस 3 माइनस 1 y प्लस 6 माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हम ना क्या करते हैं, हमने फाइंड करना है x और y। अब देखिए जरा, इसमें x है तो यहां पे लिखेंगे नाउ x प्लस 3 इज इक्वल 7, फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट के साथ इक्वल करते हैं, तो x इज इक्वल 7 माइनस 3, x इज इक्वल 4, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब लिखेंगे नीचे नाउ अब y प्लस 6 इज इक्वल, अच्छा ये देखिएगा सेकंड जो है ना हमारे पास रो, उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल 4, y इज इक्वल 4 माइनस 6, y इज इक्वल माइनस 2, तो इस तरह बेटा y की भी वैल्यू आ गई है। तो इसका मैच कर लेते हैं, हमारे पास जो आंसर है y का माइनस 2 है और x का 4 है, तो ठीक है। तो इस तरह बेटा ये थी हमारे पास 3.2, ये कंप्लीट एक्सरसाइज। इसमें ना मैंने 2-3 पार्ट स्किप किए हैं, वो इसलिए किए हैं
तो बेटा ये बिल्कुल एक जैसे थे, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी करें। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और बेटा कुछ ना कुछ लिखा भी करें। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ठीक है बेटा, फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।